ईरान से इस वक्त बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें करीब 500 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। लेकिन इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? ईरान की सत्ता सीधे तौर पर इन मौतों का आरोप आतंकवादियों और सशस्त्र दंगाइयों पर लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल पर बड़ा हमला बोल दिया है। खामेनेई का दावा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। इतना ही नहीं, खामेनेई ने अपनी पोस्ट में ये साफ कहा कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति को क्रिमिनल मानता है। ईरान में मारे गए लोगों के लिए जिम्मेदार ट्रंप हैं। खामेनेई का इतना खूंखार रिएक्शन पहली बार देखने को मिला। मालूम होता है कि उनका ये कॉन्फिडेंस खाड़ी देशों के उस फैसले से आया है जिसमें ट्रंप को जंग के लिए जगह देने से मना कर दिया गया था। लेकिन क्या ईरान में हालात सामान्य हो गए हैं या फिर मौत अब भी सड़कों पर घूम रही है? ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि विरोध प्रदर्शनों और हिंसा में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 24,000 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया। सरकार का कहना है कि निर्दोष नागरिकों की हत्या आतंकियों और हथियारबंद दंगाइयों ने की, जबकि सुरक्षा बलों को हालात संभालने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। इसी बीच एक धार्मिक कार्यक्रम में ईरान के सर्वोच्च नेता यानी खामेनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल पर आरोप मढ़ दिए। खामेनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान में अशांति फैलाने की योजना बनाई ताकि देश को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। उनका कहना था कि वॉशिंगटन और तेल अवीव की साजिश ईरान में पूरी तरह कुचल दी है। हालांकि खामेनेई ने यह भी साफ किया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन देश के अंदर और बाहर अशांति जिसने भी फैलाई उन्हें सजा देने से पीछे नहीं हटेगा। अब आइए जानते हैं अब ईरान में हालात कैसे हैं। ईरान में 28 दिसंबर को आर्थिक संकट के खिलाफ जो प्रदर्शन शुरू हुआ, जल्द ही पूरे देश में आंदोलन में बदला। प्रदर्शनकारियों ने मौलवी शासन को खत्म करने की मांग की। अब अधिकारियों का दावा है कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। करीब 3,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। मोबाइल मैसेजिंग सेवाएं बहाल कर दी गईं और एक हफ्ते बाद स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं। इसी बीच लेबनान के हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने ईरान को प्रतिरोध की मजबूत ताकत बताया। वहीं ईरान ने ग्रुप ऑफ 7 देशों की टिप्पणियों को अपने आंतरिक मामलों में दखल बताते हुए कड़ी निंदा की है। तो ईरान में भले ही सड़कों पर तनाव कुछ कम हुआ हो, लेकिन सियासी और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर टकराव अब भी जारी है। सवाल यही है, क्या ईरान इस संकट से पूरी तरह उबर पाएगा या आने वाले दिनों में यह आग एक बार फिर भड़क उठेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।